लोचनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं स्वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति भरद्वाज निर्माण समेत चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवन वंदे मांडवी प्राण वल्लभम गुरुमिलारम वंदे कांतम नमाम्यहम् देवदनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व वंदो रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा सत्संग इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी और आज के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित द्विवेदी जी महाराज एवं शर्मा जी महाराज। आइए पक्ष के अवसर पर गरुड़ पुराण में वर्णित जो कृत्य हैं हमारे पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध के रूप में जो किए जाते हैं उस पर चर्चा चल रही है। बात कही थी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के अनंतर उनके निमित्त जो कार्य किए जाते हैं मुख्य रूप से मृत्यु भोज की प्रामाणिकता क्या है, यह शास्त्रोचित है अथवा नहीं। आइए मैं निवेदन करूं, गरुड़ पुराण धर्म कांड के प्रेत कल्प के 18वें अध्याय में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। 18वें अध्याय जहां पर भगवान कृष्ण जो है वो गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, वैसे लोक व्यवहार में ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके नाम पर, उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के निमित्त परिवारजनों के द्वारा मृत्यु भोज दिया जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि कोई व्यक्ति अपने जीते जी भी यह कार्य कर सकता है। और यद्यपि गिनती के लोग हैं लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं, हमारे मर जाने के बाद पता नहीं हमारे पुत्र पौत्रादि यह कार्य करें अथवा न करें, ऐसा समझकर अपने जीवन के रहते रहते भी लोग यह कार्य करते। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पक्षी, हे गरुड़ जी, महत्वपूर्ण बात ये कथन भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज के हैं। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थ चित्त से श्रद्धा पूर्वक अपने निमित्त अपने लिए जो दान देता है वह किया हुआ दान
उसको प्राप्त होता ही है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है, उस दान का आश्रय लेकर वह मृत व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, प्राय अभी तक हमने जो बातें सुनी वह एक पक्षी रहा, यद्यपि मेरी यह बात कड़वी हो सकती है। ग्रंथों में, शास्त्रों में जो बड़े बड़े कार्य करने की बातें कही गई वह तो समाज में रखा गया, लेकिन सरलतम विधियां जो है वो मैंने तो अब तक नहीं सुनी, कम से कम केवल गरुड़ पुराण में पढ़ा। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके निमित्त बहुत अच्छा से अच्छा मृत्यु भोज दिया जाना चाहिए। निवेदन करूं, हम लोग 10 दिन में जो 10 पिंड दान करते हैं उससे तो उसका वाताहित शरीर बनता है यमपुरी की यात्रा करने के लिए, और मार्ग में जो 348 दिन लगते हैं, 12 दिन देह त्याग किए हुए हो गया, तो 10 दिन तक तो दोनिया देते हैं हम लोग। जिस दिन मृत्यु होती है, दाह संस्कार होता है, उस दिन से लेकर के 10 गात्र तक 10 दिन दोनिया देते हैं उसका नाम लेकर, तो 10 दिन का भोजन पानी तो मिल गया उसको। और उसके बाद 13वीं के दिन मृत्यु भोज अथवा 10 गात्र के दिन मृत्यु भोज, उस दिन से लेकर के फिर 348 दिन मार्ग में जब उसे लगते हैं यमपुरी के, तब वह क्या खाएगा? निवेदन, मृत्यु भोज में जो चीजें समर्पित की जाती है वही उसे 348 दिन तक प्राप्त होता है। और उसका माध्यम है, वो किस माध्यम से जाता है? गरुड़ पुराण में श्लोक लिखा भरा, माध्यम किस चैनल से जाता है। जैसे आप कोई वस्तु मंगाते हैं तो वो बाई चैनल आता है, इसी तरह यहाँ भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ जी, गृह्णाति वरुणो दानम मम हस्ते प्रयच्छति अहम च भास्करे देवे भास्करात् सोऽवस्नुते सुखम। मृत व्यक्ति के निमित्त जो भोजन कराया जाता है, और इस भोजन के अलावा 13 पददान कहे गए हैं। 13 पददान, 13 पददान करने पर इसकी पूर्णता होती है। यह मृत व्यक्ति के निमित्त जब किया जाता है तो वह सर्वप्रथम वरुण देव को प्राप्त होता है। सीधा पितर को प्राप्त नहीं होता, सीधे प्रेत को प्राप्त नहीं होता, भी तो वो प्रेत ही है। तो सबसे पहले किया हुआ दान या दिया गया भोजन या कच्चा भोजन सामग्री, पका हुआ भोजन भी हो सकता है, या भोजन 2 तरह के, कच्चा भोजन और पक्का भोजन, अथवा भोज्य सामग्री, यह जो प्रदान की जाती है ये सबसे पहले प्राप्त होता है वरुण देवता। भगवान कृष्ण कहते हैं वरुण देवता उसे प्राप्त करके मुझे प्रदान करते हैं। गृह्णाति वरुणो दानम मम हस्ते प्रयच्छति, वरुण मुझे दे देता है और मैं अहम च भास्करे देवे, मैं भगवान सूर्य नारायण को दे देता हूँ, और सूर्य नारायण उस पितर को, मृत व्यक्ति को वह वस्तु में प्रदान कर देता है। इसलिए यथासंभव जो अपनी क्षमता है उसके अनुरूप, यहाँ एक बड़ी बात, निवेदन जो शास्त्रों ने कहा भोजन तो कराएं, अच्छा से अच्छा कराएं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, ध्यान यह रहे कि भोजन कराने में या मृत व्यक्ति के निमित्त दान देने में कर्ज 1 नए पैसे का नहीं होना चाहिए। कर्ज लेकर यह कार्य कदापि नहीं करना है। कर्ज लेकर जब यह कार्य किया जाता है ना, तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो प्रेत रूप में हैं, वे बड़े दुखी होते हैं और रोते हैं बहुत, ग्रहण नहीं करते उसको। शास्त्रों ने व्यवस्था यह दी। अब लोक में क्या चलता है, जैसा कि अभी देखने को आ रहा है, हमारे समाज में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सामान्य भोजन कराया जाएगा, पक्का भोजन नहीं कराया जाएगा, जो पक्का भोजन कराएगा उसे दंड देना पड़ेगा, आदि आदि। यह इसलिए है, असली में नियम जब लागू होते हैं तो बाद में उसमें विकृति आ जाती है, विकृति आ जाती है, और यह बात बताई नहीं गई और हम लोगों ने पढ़ा नहीं इसको। जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसके अनुरूप खर्च करना है। अब एक जन आदमी सब घर खाए, मान लो वो आदमी गरीब है, होकर घर ऐसा घट न घट गए तो पूरा समाज घेर थे, बोला सब घर ते खाए तो थे, कैसे नहीं खवाबे, एक ठन टेपरी बेच के खवाते, जबकि ऐसा नहीं है। 1 रुपया भी बिना कर्ज लिए यह कार्य करना है, और यहाँ समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई हुआ तो उसको रियायत प्रदान करे। जरूरी नहीं बहुत लोगों को भोजन कराए, 5 जन लइकल बैठा के खवा दे। पक्का भोजन अगर उपलब्ध नहीं हो तो कच्चा सामग्री बेच दिया दे, काबत से बिगड़। शास्त्र ने यही बात कही है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जब ये विकृति आ गई कि हम नहीं जानते, आपने खाया है आपको खिलाना ही पड़ेगा, तो समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, उनकी बर्बादी होने लगी, और शायद इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया होगा, ऐसा लगता है। यहाँ पर बाध्यता भी नहीं है। अच्छा, जो खिलाना चाहे। दूसरी बात, भगवान ने यदि दिया है तो उसमें कंजूसी करने का भी नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना छोड़ कर गया है, उसका एक थोड़ा सा अंश ही तो उनके निमित्त व्यय किया जाना है। वहां कंजूसी ठीक नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार यह कार्य अवश्य करना चाहिए, और यह हमारे पितरों को प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ 13 पददान की बात कही। 1-2 लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो अपने जीते जी यह सब कार्य कर दिया था। जो बात मैं पहले निवेदन कर रहा था कि हमारे जाने के बाद पता नहीं हमारे पुत्र पौत्र यह कार्य करेंगे कि नहीं, और इसका विधान है गरुड़ पुराण में। तो भोजन कराने के अलावा 13 पददान कहे गए हैं। मैं निवेदन करूं, ये पददान है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, और इनका क्या क्या फल मिलता है उस प्रेत को। तो यहाँ पर यह कहा गया, गरुड़ जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे देव, ये 13 पददान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, यह सब मुझे समुचित रूप से बताने का कष्ट करें। तो भगवान कृष्ण ने 13 में से 7 पददान की चर्चा पहले की। भगवान कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, 7 पददानों में सबसे पहला पददान है छत्र। छाता जिसे कहते हैं, छाता, छाता दान करना चाहिए। छाता दान करने से क्या होगा, जब वह यमपुरी की यात्रा पर जाएगा, तो यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाले 16 नगरों के संबंध में संक्षिप्त निवेदन मैंने किया था। बहुत गर्मी पड़ती है चलते चलते, तब छाते की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ जब दान दिया जाता है तो वही किया हुआ दान उसे छाया प्रदान करता है। इसलिए छत्र दान करना चाहिए, पादुका दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, और महाराज मुद्रिका दान करने का विधान है, कमंडल दान करने का विधान है, आसन और भोजन के लिए भोजन पात्र, ये 7 पददान प्रमुख माने गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब यह प्रेत यमपुरी की यात्रा पर निकलता है, तो उस दिन भी मैंने निवेदन किया था, रौद्रपुर नामक एक नगर मिलता है। रौद्रपुर नाम से ही पता चल रहा है, रौद्र जो शब्द है वो रुद्र से बनता है। तो रौद्र नामक महाभयंकर नगर में जब पहुंचता है तो उसे खूब धूप लगती है, और उसके द्वारा, उस धूप के द्वारा जलन होने लगता है। तो जो छत्र दान दिया जाता है उससे शीतल छाया प्राप्त होती है। दान के संबंध में एक निवेदन और करो बहुत विनम्रता पूर्वक।
दो दान को छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तुओं का दान है वह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अन्यथा अपात्र को यदि दान दिया जाएगा तो पुण्य तो नहीं होगा, पाप अवश्य हो जाएगा। इसलिए पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। दो दान को छोड़कर, पहला है जल दान और दूसरा है भोजन का दान। जल और भोजन का अधिकार सबको है, चाहे वह आतताई ही क्यों न हो। अगर भूखा है तो उसे भोजन कराना चाहिए, प्यासा है तो जल पिलाना चाहिए। लेकिन जल और भोजन के अलावा अन्य जितनी वस्तुएं हैं उसका दान केवल और केवल सुपात्र को करना चाहिए। हमारे आपके द्वारा दिए हुए दान का जब वह दुरुपयोग करता है तो उससे जो पाप होते हैं उस पाप को दान करने वाले को भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए यह चर्चा आगे आएगी, सुपात्र कौन, किसे दान किया जाना चाहिए। पादुका दान देने से यह जो मृत व्यक्ति है इसको घोड़े की सवारी मिल जाती है। कितनी अच्छी बात है, शास्त्रों की व्यवस्था कितनी उत्तम है। पद दान आपने किया, जूते का दान आपने किया, चप्पल का दान आपने किया और उसका फल मिलेगा। मार्ग में जब वह चलने लायक नहीं रहेगा, खूब कष्ट उठाना पड़ेगा उसे, तो उसके चलने के लिए वहां पर घोड़े आ जाएंगे, घोड़े। और विशेषकर 8 नगर पार करने के बाद जब बैतरणी नदी पार करता है तो मैंने अनुरोध किया था, बैतरणी नदी पार करने के तुरंत बाद बैतरणी नदी के किनारे से 80 पत्र वन आरंभ हो जाता है, जहां मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता। पत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं और पत्तों में चारों ओर तलवार जैसी धार होती है, वहां से गुजरना पड़ता है। उस वन को पार करने के लिए आपने जो पददान किया है, जूते चप्पल का जो दान किया है, उस जंगल को पार करने के लिए वहां घोड़ा तैनात मिलेगा। फिर उस घोड़े के ऊपर बैठकर वह जो मृत व्यक्ति है वो आसानी से 80 पत्र वन को पार हो जाता है। आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर ये प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है, उस दान दिए गए अन्न को सुख पूर्वक ग्रहण करता है, सुख पूर्वक ग्रहण करता है। इसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं उसे मिलती। और कमंडल का दान देने से उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले और कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं जहां हवा नहीं होती, वायु रहित, और मार्ग में जल नहीं मिलता, प्यास लगती है खूब। इस अवस्था में कमंडल दान करने पर, कमंडल का तात्पर्य जल पात्र, जल पात्र दान करने से उसे आसानी से मार्ग में जल की प्राप्ति हो जाती है, वायु प्राप्त हो जाता है। वैसे जल पात्र खाली दान नहीं किया जाता, उसमें जल भरकर दान किया जाता है। इस तरह वस्त्र का दान जब किया जाता है तो वस्त्र दान और मुद्रिका दान देने से होता क्या है, यह बात भी मैंने निवेदन किया था विश्राम स्थल के संदर्भ में चर्चा करते हुए कि जब प्रेत के रूप में यमपुरी की यात्रा करता है यह मृत व्यक्ति, तो बीच में एक ऐसा नगर मिलता है जहां बड़े बड़े राक्षस होते हैं, वो राक्षसों का ही नगर है। वहां इस व्यक्ति को देखकर मारने के लिए ये बड़े बड़े राक्षस दौड़ते हैं, और इन दौड़ते हुए राक्षस शांत कब होते हैं, तो कहा गया एक कारण तो ये है कि उसे विश्राम स्थल में उतारा गया इसलिए छोड़ देते हैं। और दूसरा, कमंडल दान करने से जल मिल गया, और वस्त्र दान जिसके निमित्त किया जाता है, यह सारा हिसाब किताब उनके पास होता है। ये हिसाब किताब कौन बताता है? भगवान ब्रह्मा के 12 पुत्र हुए, इसकी अलग से कथा है, जिसे श्रवण कहा जाता है।
ये बहुत दूर से सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं। ये लोग सबको बताते हुए चलते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या क्या किया है या किस व्यक्ति के निमित्त क्या क्या किए गए हैं, ये सब वर्णन करते हैं। तो जो लोग वस्त्र का दान करते हैं, ऐसे लोगों को ये राक्षस दिखाई नहीं पड़ते हैं, माने राक्षसों की कृपा हो गई। तो 7 प्रकार के पददान की चर्चा भगवान ने पहले की। अब 6 पददान जो बच गए हैं उसकी चर्चा करते हैं। फिर पात्र का, पात्र केवल भोजन का पात्र, ये तो भोजन वाली बात में आ गई थी। और फिर पात्र कहा जा रहा है, कमंडल की बात आई, तो कमंडल से जल जब पिएगा तो उसके लिए छोटा पात्र चाहिए ही। ये पात्र, फिर बैठने के लिए आसन और कच्चा भोजन, कच्चा भोजन के साथ घी घृत, और एक बड़ी अच्छी बात, यज्ञोपवीत का भी दान करना चाहिए। तो 7 पहले और 6 बाद में इस तरह 13 पद दान किए जाते हैं। यम मार्ग में जाता हुआ यह प्रेत भूख और प्यास से व्याकुल और थका हुआ होता है, तो उनकी थकावट को दूर करने के लिए एक बड़ा सुंदर विधान और किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, निवेदन किया गया था 988 कोस रोज चलना पड़ता है। 988 कोस रोज चलने पर थकावट तो होगी। उस थकावट को दूर करने के लिए कहा गया है भैंस के दूध का दान करना चाहिए। भैंस का दूध, भैंस का दूध दान करने पर उसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, अर्थात भैंस दूध दान करने से उसकी थकावट दूर होती। क्या हमारे शास्त्रकारों ने हम लोगों को बताया, जितना सुगम बना दिया मार्ग को, जितना आसान कर दिया गया मार्ग को, कितना सरल कर दिया गया। इसके पश्चात गरुड़ जी जो है वो कहते हैं, हे प्रभु, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किस प्रकार पहुंचता है। तो आंशिक रूप से इस पर मैंने निवेदन किया है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सबसे पहले वह वरुण देवता को प्राप्त होता है, फिर वरुण मेरे हाथ में दे देते हैं और मैं सूर्य देव के हाथ में दे देता हूँ, और सूर्य देव फिर उस प्रेत को वह दान प्रदान करते हैं। यह प्रेत कल्प के 18वें अध्याय का 27वां श्लोक है। गृह्णाति वरुणो दानम मम हस्ते प्रेक्षति अहम च भास्करे देवे भास्करात्सोपस्ते सुखम। फिर थोड़ी सी कर्म विपाक की चर्चा भगवान ने और की। बुरे कर्म करने से जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरा कर्म करते हैं उसके प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सब लोगों को फिर नरक की यात्रा करनी पड़ती है, नरक में रहना पड़ता है जब तक पापों का क्षय नहीं हो जाता। और मुख्य रूप से गरुड़ पुराण में 21 नरकों की चर्चा की गई है। आइए मैं नरकों पर चर्चा करना नहीं चाहूंगा क्योंकि एक तो समय का भी अभाव है और दूसरा ये नरकों के बारे में तो हम लोग पढ़ते सुनते रहते ही हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, इस पर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वहां यह कहा गया भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र, 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, शुभ एवं पवित्र। इसका तात्पर्य हुआ वैदिक वेद शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत निष्णात विद्वान ऐसे 11 ब्राह्मण और 12वें नंबर में सपत्नीक ब्राह्मण, तो कुल हो गए 13। 11 अकेले ब्राह्मण और 12वें क्रम में सपत्नीक 12वां ब्राह्मण, इनको भोजन अवश्य कराना चाहिए।
और इन्हें भोजन कराने से भी यह 13वीं को होता है। लेकिन प्रायः हम लोग देखते हैं, मैंने जो देखा है 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध के दिन भी 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और ये ब्राह्मण जब सम्मान पाते हैं, पूजित होते हैं, तो उसका फल हमारे पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। इस तरह यह कहना होगा कि जो मृत्यु भोज दिया जाता है वह शास्त्रोचित ही है, बशर्ते ध्यान इस बात का रखें। और वहां पर मेरा अपना मानना भी है, क्योंकि मानस जी की कथा में भी यह वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री राम आदि जब प्रकट हुए तो सर्वप्रथम भगवान अभी प्रकट हुए हैं, वहां गोस्वामी जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, नांदी मुख सराध करि जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन त्रिप विप्रन कह दीन। अभी नालक छेदन नहीं हुआ है बालक का, बालक राम का नालक छेदन नहीं हुआ है। नालक छेदन के पूर्व नांदी मुख नामक श्राद्ध करने का विधान है, और नांदी मुख श्राद्ध जो है वो वृद्धि कारक श्राद्ध, और यह पितरों के निमित्त हर शुभ कार्य को आरंभ करने के पहले ही किया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध जब किया जाता है तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने मुख को नांदी जैसा फैलाकर दिए गए पिंड को ग्रहण करते हैं। तो हमने यह सुना भी है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। जब किसी के घर में संतान का जन्म होता है, बालक हो अथवा बालिका, जब जन्म होता है तो बच्चे के जो माता पिता है वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोक व्यवहार में भी हम आप देखते हैं, जिनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन बच्चे के माता पिता से ज्यादा प्रसन्न 4 और लोग होते हैं। एक तो दादा दादी, 2 ये हो गए। माता पिता से दादा दादी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और नाना नानी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए गांव में कहते हैं कि मूल से ज्यादा प्रिय ब्याज होता है। व्यवहार में भी देख लीजिए आप, माता पिता तो एक आध थप्पड़ जड़ ही देंगे, लेकिन दादा दादी अपने पोते पोतियों के ऊपर हाथ उठाए हो हमने आज तक देखा सुना नहीं। और अनुभव भी है, क्योंकि 2 पौत्री मेरी भी है, और क्या कहने क्या क्या नहीं करते ये लोग। और तब एक ठन बात सुने बार भी मिल, मेरा अपने घर की बात कर रहा हूं मैं अभी कथा में, लइका मल्ला मूड में चढ़ा के रखे है, ऐसे किथे ऊपर दाई देता। जब हम जाट फटकारी सब लइका मल्ला मूड में चढ़ाए, यहाँ तक कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि माता पिता से ज्यादा प्रसन्न दादा दादी होते हैं। और निवेदन करूं, दादा दादी से भी ज्यादा प्रसन्न महाराज हमारे पितर होते हैं। हमारे पितर होते हैं, वो तो एक एक क्षण इंतजार करते हैं कि मेरे कुल में कुल दीपक का आगमन कब होगा, इंतजार करते रहते हैं वो लोग। क्योंकि नरक से मुक्ति तो उन्हें यही दिलाएगा ना, इसलिए कुल दीपक का इंतजार करते रहते हैं। और मानस जी में भी देख लीजिए, महाराज दशरथ को अतीव प्रसन्नता हुई, लेकिन शायद महाराज दशरथ से भी ज्यादा प्रसन्नता भगवान सूर्य नारायण को हुआ है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। क्योंकि ये सबसे मतलब सीनियर कहा जाए, वरिष्ठ पूर्वज है। भगवान सूर्य के ही तो वंश के ये सब हैं, इसलिए अति प्रसन्नता भगवान सूर्य नारायण को हुई। सूर्य नारायण ने अपनी मर्यादा को मिटा दी है वहां पर। सूर्य नारायण एक क्षण भी न कभी लेट होते हैं, न कभी उनको देरी होती है और न कभी शीघ्रता करते हैं। नियत समय में ही भगवान सूर्य नारायण अपने कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन अपने खानदान में जब बालक राम का जन्म हुआ तो सूर्य नारायण ने सारी मर्यादाएं मिटा दी, घोड़ों की रास खींचकर
अयोध्या के गगन मंडल में 30 दिनों तक खड़े रहे। मेरे ख्याल से महाराज दशरथ राम के जन्म लेने पर 30 दिन लेके जगह कभू खड़े नहीं रही सोई, लेकिन सूर्य नारायण 30 दिन तक खड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि माता पिता से भी अधिक प्रसन्न पितर हुआ करते हैं। तो इसलिए हमें पितरों के प्रति इस तरह का दान जो है वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन पुनः निवेदन करूं मैं, जब हम कर्ज लेते हैं, देखिए ना, विचार करें, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे सुख के लिए मेरे माता पिता ने कितना परिश्रम किया और यह संपदा बनाकर छोड़ी स्वयं दुख पाकर, और उसे प्रसन्न रखे, उसे प्रसन्न करने के लिए अगर मैं उसे बेच रहा हूं तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। उन्होंने मेरे लिए ये सब छोड़ा है। इसलिए जो अपने पास है बस उसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्य बात जो है वो श्रद्धा का, दिखाने के लिए नहीं। उसने इतना किया तो उससे ज्यादा मैं करूंगा। अभी गणेश पक्ष में हमने देखा वो पेंडाल ज्यादा अच्छा सजे है, देख के तहाने अपन पेंडाल सजावत है जुन्ना जुन्ना लुगरा में, पुरानी पुरानी साड़ियों से अपन पेंडाल ज्यादा सजावत है। ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर दिखाने के लिए ऐसा किया गया तो यही सबसे बड़ा गंभीर रोग है जिसे मात्सर्य कहा गया है। कर्तव्य समझकर कर्म करें, दिखाने के लिए नहीं, कंपटीशन करने के लिए नहीं। आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपके श्रीमुख से श्री गरुड़ पुराण के आधार पर पवित्र पितृपक्ष के संदर्भ में जीव की मृत्यु के पश्चात, शरीर त्यागने के पश्चात जो दशा होती है और समाज में जो लोक व्यवहार होते हैं उसको, एक बात आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, एक सपत्नी को। दूसरी बात, सामर्थ्य के अनुसार परदेसी राम वर्मा एक लेखक हुए हैं लिमतरा गांव दमदमा में, उन्होंने एक पाठ लिखा, मरिया भात, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी में मरिया भात पाठ है। उसमें इन्हीं बातों पर उन्होंने जोड़ किया है कि व्यक्ति के मर जाने पर जबरदस्ती उसे यह भार दिया जाता है कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, फिर तुम अपने खेत को बेचो। तो सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल भोजन कराना चाहिए, दान आदि देना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी के माध्यम से कल पुनः इसी प्रसंग पर आगे कथा हम आपसे सुनेंगे। और द्वितीय लिंग में पूज्य यदि विनय द्विवेदी महाराज जी नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं